अभी हम करने जा रहे हैं 2025 सेट 7JZ का क्वेश्चन नंबर 3 का। इससे पहले को क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। ठीक है, उपयुक्त उपयुक्त, हाँ सर। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो अभी तो हम एक से डील करेंगे। पहला वुड्स अभिक्रिया के बारे में लिख रखा है कि वुड्स अभिक्रिया क्या होता है। जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो एल्केन बनाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, जनरल एग्जाम्पल के लिए RX सोडियम के साथ रिएक्शन करके RR बना रहा है और CH3, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए CH3I ले रखा है और सोडियम के साथ एग्जाम्पल रिएक्शन करके CH3 बना रखा है। तो ये क्या चीज़ हुआ है, कैसे हुआ है, अब 1 बाय 1 डील करते हैं। अगर पढ़ रखा है, देख रखा है, केवल देखने के लिए देख रहे हो तो केवल इतना हो गया है, याद कर लिया है, समझ लिया है तो ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आता है तब फिर समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये एल्किल हैलाइड क्या चीज़ होता है। जो रिएक्शन कर रहा है वही नहीं पता है, रीजेंट है ना। तो जगह बनाते हैं थोड़े। एल्किल हैलाइड बनाने के लिए तुमको सबसे पहले पता होना चाहिए एल्केन। ठीक, एल्केन का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कार्बन ले लो C1 और यहाँ पर भी क्या कर दो H2 × 1 + 2। एन की जगह पे क्या कर दिए 1 रख दिए तो क्या आ जाएगा CH4 आ जाएगी। ठीक, 2 रख के देखो तो ये 2 रख दिया C2 × 2 + 2 क्या आ गया C2H6। ठीक, ये हमने बनानी है एल्केन। ऐसे 3 रख के 4 रख के 5 रख के 6 रख के ऐसा करके बना सकते हो। ये मेथ है। ठीक है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, तो मेथ से बना मीथेन। ठीक, ये एथ है तो एथ से बना एथेन। ऐसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह बना सकते हैं हम। ठीक है, अब एल्केन हमने बना लिया। एल्केन में क्या है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4 बॉन्ड, सारी दुनिया को पता है। ठीक है, तुमको भी पता होना चाहिए, सारी दुनिया जान रही तो तुम क्यों पीछे रह जाओ। ठीक है, तो तुमने भी पता कर लिया कि कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, चारों के चारों क्या है, हाइड्रोजन है। एल्केन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है और हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, यही एल्केन का मतलब होता है। इसके लिए भी बनाओगे तो इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और बाकी के बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन से जुड़े हुए। ठीक है, ऐसे 3 कार्बन पे जाओगे तो क्या, आगे एक कार्बन जोड़ दोगे, बाकी के हाइड्रोजन जोड़ दोगे। ऐसे 4 पे जाओगे तो एक कार्बन और जोड़ दोगे, बाकी के हाइड्रोजन जोड़ दोगे। ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, चैन बढ़ता चला जाएगा। तो एल्केन बन गया। अब एल्केन में क्या करो, एल्केन में कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो। ठीक है, और उसकी जगह पे हैलाइड लगा दो। ठीक है, ये हैलाइड क्या चीज होता है, यहाँ पे देखो। एल्हाइड का मतलब होता है हेलोजन। 17th ग्रुप पे चले जाओ, इसमें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल पे 17th ग्रुप पे चले जाओ। 17th ग्रुप में क्या है, दे रखा है फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतने से काम हो जाएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो एटम हो गया। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एटम को क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो। ये यही एक्स है तुम्हारा। ठीक है, एक्स तुम्हारे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और निगेटिव चार्ज के साथ लेकर गया ना, हालांकि छोड़ो, निगेटिव पॉजिटिव को छोड़ करके तुम केवल इस पे ध्यान दो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कह रहे हो तुम, हैलाइड कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आके लगा दो। मन करेगा तुम्हारा, तुम्हारा मन करे फ्लोरीन लगा दो। तुमको फ्लोरीन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन कर रहा है क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन लगा दो। तुम्हारा मन कर रहा है क्लोरीन भी नहीं लगाएंगे, ब्रोमीन लगाना है, ब्रोमीन लगा दो। ठीक, आयोडीन भी लगाने का मन करे, आयोडीन लगा दो, तुम्हारा मन। ठीक है, जो सब तुम्हारे मन पे हो रहा है, लेकिन रिएक्शन तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होते ना, तो तुमको इन सब में से क्या प्रेफर करना है ये भी तुमको पता होना चाहिए। फ्लोरीन क्या चीज होता है,
हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये तो अच्छी बात है, रिएक्शन अच्छा हो जाएगा, इसका मतलब फ्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हाईली रिएक्टिव होने से हाईली एक्सोथर्मिक भी हो जाता है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब बाहर करना, थर्मल मतलब हीट। जब भी कि रिएक्शन बहुत तेजी से होता है तो उसमें से हीट निकलती है और वो भी बहुत तेजी से निकलती है, ठीक है। या अगर कोई साउंड निकलता है तो बहुत तेजी से साउंड निकलता है, ठीक है। तो जब भी फ्लोराइड लगा होगा तो तुम देखोगे कभी भी, जनरली तुम्हारे जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं 12th क्लास में या इवन 11th में भी जो अगर तुमने पढ़े हैं तो वहाँ कभी ऐसा नहीं होगा कि तुमको फ्लोरीन ले लिया गया हो एग्जाम्पल में, या उसमें नोटबुक में। एग्जाम्पल में तो ले सकते हैं, नोटबुक में जल्दी देखोगे नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, ठीक। फास्ट होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन फास्ट होने से वो हीट जो है बहुत तेजी से निकालते हैं, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। पता चला तुम रिएक्शन करने गए और तुम ही डैमेज हो गए हो, ठीक है। तुम्हारे हाथ में चोट लग गया है, पैर में, आँख में लग गया है, चेहरे पे लग गया है। तो इसलिए फ्लोरीन जनरली अवॉइड करते हैं। सिमिलरली अगर नीचे चले जाओगे आयोडीन के पास, आयोडीन बहुत लेस रिएक्टिव है, ठीक है। कंपैरिजन टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कम रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने के कारण अब तुमने आयोडीन रखा हुआ है, रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो, अभी नहीं हुआ, 1 घंटे बाद आया, देखिए अभी नहीं हुआ है। 2 घंटे बाद आया तो तुमने देखा स्टार्ट हुआ है, फिर 3 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन बीत गया, 2 दिन, 3 दिन, फिर भी तुम देख रहे हो 70-80% तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। बहुत स्लो रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है, इसलिए आयोडीन को भी हम क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए जितने भी तुम फ्लो हैलाइड के एग्जाम्पल देखोगे वहां तुमको क्लोरीन और ब्रोमीन ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन को ही हाईलाइट मत समझ लेना, तुम आयोडीन को भी ले सकते हो, फ्लोरीन को भी रह सकते हो। बस शर्तें क्या है कि लिखने के लिए लिख सकते हो, लेकिन तुमको पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए कि फ्लोरीन जनरली तुम रिएक्शन कराते समय फ्लोरीन और आयोडीन को प्रैक्टिकली नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब ले सकते हो, लेकिन रिएक्टिविटी एक में बहुत ज़्यादा है और एक में बहुत कम है, तो इसमें तुमको रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसको तुमको रिएक्टिविटी को मैनेज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक। वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर कि एल्किल हैलाइड को जानने के लिए हमको सबसे पहले पता होना था कि एल्केन क्या है, तो हमने एल्केन समझा। और एल्केन में हमने क्या किया, एल्केन के फॉर्मूले बना करके उसका स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बना के हमने कहा कि एक कोई भी हाइड्रोजन जो तुम्हारा मन करे, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जो तुम्हारा मन करे उसको हटा दो और हैलाइड लगा दो, यही तुम्हारा बन गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। यही तुम्हारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। वैसे ही सेम तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे तुमने क्या किया, कोई भी एटम हटा के और उस जगह हैलाइड लगा दिया, बन गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। और तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आएगा कि एक हटाया दूसरा भी हटा के लगा सकते हैं क्या? आंसर है हाँ, लगा सकते हो। तीसरा भी हटा के लगा सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, लगा सकते हो। चौथा भी हटा के लगा सकते हो? आंसर है लगा सकते हो, ठीक। क्या कर सकते हो वो क्वेश्चन नहीं है, क्या अभी करना है वो क्वेश्चन है। तो अभी एक से हमारा काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने से खिचड़ी हो जाती ना। तो अभी हमारा काम इससे चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन लगा के काम चला लेंगे, या एक फ्लोरीन या एक ब्रोमीन या एक आयोडीन। तो हमने एल्किल हैलाइड बना लिया, समझ लिया। सोडियम धातु तो जान ही रहे हो, ठीक है। धातु की बस प्रॉपर्टी समझो कि धातु स्पेशली होता क्या है कि जब भी कोई धातु होगा, ठीक है, कोई भी धातु है, सोडियम ही है हमारा, तो वो क्या करता है, तुरंत प्लस बना लेता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी क्या करेगा, Mg2 प्लस बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ऐसे पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम प्लस बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। मतलब धातु का काम क्या है, प्लस बनाना और इलेक्ट्रॉन दे देना। सोडियम इसलिए लेगा, सोडियम बहुत रिएक्टिव होता है, तुमने देखा है सोडियम को पानी में डालने से ब्लास्ट वगैरह भी हो जाता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है ना। तो सोडियम क्या है, रिएक्टिव तो है ही, साथ में जितने भी मेटल हैं, तुम किसी की रिएक्टिव कम हो सकती है, किसी की रिएक्टिविटी ज़्यादा, लेकिन जनरल काम क्या है, इलेक्ट्रॉन दे देना। अब फिर उसके बाद ड्राई ईथर। ड्राई का तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा भी ऐसा नहीं कि तुमने जैसे ग्लास धुल दिया, ठीक है, धुलने के बाद पानी नहीं, लेकिन हल्का हल्का तुमको गीलापन महसूस होगा, ठीक। तो वैसा नहीं होना चाहिए, तुमको बिल्कुल भी वहाँ पानी नहीं रखना। क्यों नहीं रखना उसके ऊपर बात करेंगे। ईथर क्या चीज़ होता है, ईथर होता है ROR,
R डैश। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। R क्या चीज़ है, R कार्बन है, कार्बन की चेन। ये क्या था, ये R ही तो था, ये तुम्हारा क्या था, ये था R, ठीक है। कोई भी कार्बन की चैन इधर लगा दो, कोई भी कार्बन की चैन उधर लगा दो और तुम्हारा बन गया ईथर, ठीक है। यहाँ R लिखा है, यहाँ R डैश लिखा है, क्यों, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुमने इधर CH3 लिखा, इधर O लिखा और फिर उसके बाद CH3 लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, तुमने CH3 लिखा, यहाँ O लिखा और यहाँ पे C2H5 लिख दिया, ठीक है। देखो दोनों जगह से, जैसे यहाँ पे चार हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम करके बॉन्ड बना दिया, यहाँ 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके बॉन्ड बना दिया, ऐसा ही है, ठीक। ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्केन बनाता है। तो तुमको एल्किल हैलाइड पता चला कि एल्किल हैलाइड क्या चीज़ होता है, एल्केन में कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, हैलाइड लगा दो, एल्किल हैलाइड बन जाता है। सोडियम धातु का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, प्लस बनाना होता है। ड्राई ईथर का काम क्या है, ड्राई ईथर होता क्या चीज़ है वो पता है, ठीक है। इसमें मॉइस्चर नहीं, वाटर की कंटेंट नहीं। अब ये सब करता कैसे है, क्यों काम होता है, ड्राई ईथर क्यों लिया है, सोडियम क्यों लिया है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। रिएक्शन हमारा अब जाके स्टार्ट होता है, अगर ये तुमको इतनी बात पता है तब उसके बाद बात करनी जरूरी है। अब तुमने क्या लिया, सोडियम। मैंने बताया कि सोडियम क्या है, सबसे पहला काम क्या करेगा, सोडियम का काम है कि प्लस बनाया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब ये प्लस वाला है, प्लस बन गया है तो ये निगेटिव वाले को खोजेगा, और ये निगेटिव का है तो पॉजिटिव वाले को खोजेगा। तुम्हारा एक मन तो ये करेगा कि इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कर दो, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन कर दो। तो तुमको बता दो ऑक्टेट रूल, ठीक है, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है कि कोई भी एटम क्या चाहता है कि उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 2 4 2 6 7 और 8, ठीक है। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम होता है 11 नंबर का। इसका मतलब क्या है, ये अंदर सोडियम है, ये दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे सबसे बाहर वाली कक्षा में। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम कहता है एक इलेक्ट्रॉन तुरंत निकालो और बना लो, क्या करो, सोडियम प्लस बना लो, हमारा क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक नियम पढ़ा है ना। अष्टक नियम कहता है कि कोई भी एटम अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा रखता है, और उसके लिए वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल ही क्यों रहा है, क्योंकि उसका अष्टक बन जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके ऊपर प्लस तो आ जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, ये केवल क्या चाहता है कि कोई माइनस का आके जुड़ जाए, ठीक है, कोई एटम हो जिसको इलेक्ट्रॉन देना ना हो, बस केवल उसके ऊपर माइनस हो तो आगे जुड़ जाए। तो ये रिएक्शन, ये वापस से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि कोई प्लस वाला मुझको ले ले, लेकिन सोडियम लेना नहीं चाहता है। तो क्या तुमने क्या डाल रखा है, CH3I, ठीक है। ये तो जनरल एग्जांपल है ना, तुम तो स्पेसिफिक एग्जांपल लोगे कि CH3I लिया है कि C2H5I लिया है। तो CH3I के पास तुम गए, ठीक है, CH3I के पास ये इलेक्ट्रॉन गया, चला गया ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि ले लो। अब यहाँ पे लेगा कौन, जिसके ऊपर, जिसको इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी वो लेगा। तो देखो आई, हैलाइड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आई क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। वैसे ही है, जैसे तुम अपने घर में बड़े हो और तुमने छोटे के पास, तुम्हारे छोटे के पास बिस्किट है, तुम्हारा मन बिस्किट खाने का, तुमने क्या किया, छीन लिया, उसको भी दोगे लेकिन तुमने ज़्यादा बिस्किट ले लिया। तो वैसा ही है, आई क्या है, आई को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और चाहिए वो छीन के भी ले लेता है, ठीक है। लेकिन आयोडीन तो, हालांकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों में से कोई भी होता, अगर फ्लोरीन होता तो ले लिया होता, ठीक है। लेकिन आयोडीन है, आयोडीन कह रहा है समय का इंतजार करते हैं, लेकिन उसको चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, ठीक है।
अब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे है, कार्बन से ज़्यादा है, यानी कार्बन से ज़्यादा आयोडीन इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है, तो इसलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि देखो ये कार्बन रहा, ये आयोडीन रहा, ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है, होना क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बीच में, ये आइडियल केस है। लेकिन होता क्या है कि कार्बन और ये आयोडीन, आयोडीन के पास में होता है और कार्बन से दूर होता है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता है। तो उसकी वजह से इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन, जिधर इलेक्ट्रॉन होगा उधर की तरफ माइनस आने लगेगा, जिधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर की तरफ प्लस आने लगेगा। जब तक दोनों पे था, दोनों के बीच में होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ना प्लस आता है ना माइनस। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होता है कि आयोडीन क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है और उसकी वजह से क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव आने लगता है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। चलो अच्छा, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। अब कार्बन कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन या तो तुम दे दो या तो कोई और दे दे। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो ये कार्बन पर डेल्टा प्लस किस चीज का है, एक तो ये है कि ये जो प्लस चार्ज है वैसा है क्या, केवल दिखने वाला प्लस है, यानी इसको माइनस चाहिए, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, दो माइनस हो सकता है। ठीक है, इसके माइनस वाले की भी अभी कहानी बताते हैं कि इसका माइनस कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन वाला माइनस, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है, साथ ही साथ माइनस चार्ज भी जा रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गया, इसने कहा तुम आ जाओ, मैं तुमको अपना इलेक्ट्रॉन दे दूँ, इलेक्ट्रॉन अपना जा रहा है उसके पास। फिर उसके बाद आयोडीन क्या कहेगा, अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये दोनों इलेक्ट्रॉन मुझको दे दो। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले लेगा और उससे होगा क्या, ठीक, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि CH3 पर आ जाएगा रेडिकल और आयोडीन पर आ जाएगा माइनस। अब इसमें सबसे पहले रेडिकल की बात बाद में करते हैं, पहले इस बात को समझो कि आयोडीन माइनस को अब ये प्लस चाहिए। ठीक है, इसका भी देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, ये कितना नंबर पे होता है, इसके आखिरी सेल में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, ठीक है, क्या हो गया, अष्टक इसका पूरा हो जाता है। तो इसको अब इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं है, बस केवल इसके साथ कोई प्लस वाला आकर के साथ में जुड़ जाए। तो सोडियम और आई ये दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं ये लोग बाद में, और सोडियम प्लस ये दोनों मिलकर के NaI बना लेंगे, सोडियम आयोडाइड का सॉल्ट बना देंगे। ठीक, तो ये बात समझ गए कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, इसको केवल माइनस वाला चार्ज चाहिए था, और ये इसको केवल प्लस वाला चार्ज चाहिए था, दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड बना के सॉल्ट बना। अब ये रेडिकल की कहानी पे आते हैं कि ये रेडिकल क्या चीज़ है, कैसे बन गया ये। ठीक है, तो ये इसको हटा देते हैं। देखो जब CH3 और I, अगर ये I पूरा का पूरा निकल जाता, ठीक है, ये एरो, फुल एरो का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हाफ एरो बनाता, ठीक, तो इसका मतलब क्या, दो में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। लेकिन जब मैंने फुल एरो बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दिखे नहीं तो एक बॉन्ड देख लो, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों आयोडीन ले लेगा, आयोडीन पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और CH3 पर क्या आएगा, CH3 पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, CH3 के पास क्या है, प्लस का चार्ज। अब ये इसके माइनस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको जरा एक तरीके से और समझो कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज, और ये कार्बन है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक बॉन्ड क्या है, खाली पड़ा हुआ, और इसके ऊपर क्या है,
प्लस का चार्ज। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में जाते ही क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका भर जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये प्लस था और ये माइनस था, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बचेगा, ठीक है, केवल ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। यही है रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इन जनरल की बात कर रहे हैं कि रेडिकल जब भी बनाएगा तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज नहीं तुमको दिखेगा। तो तुमने एक रेडिकल बना लिया, ठीक। अब इसको एक वापस से थोड़ा अच्छे से लिखते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। तो हमने बताया कि जब सोडियम है, सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बाहर करता है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, CH3 आई पे इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, CH3 की तरफ जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले लेता है, और उससे क्या होता है, CH3 रेडिकल बनता है और I माइनस बनता है। I माइनस अगेन सोडियम प्लस के साथ ये जुड़ करके सोडियम आयोडाइड बना देता है। ये रेडिकल बन गया, एक रेडिकल बना। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक रेडिकल बनाएगा, एक सोडियम से एक रेडिकल बना, ठीक है। अगर 2 सोडियम लिया होता, 2 सोडियम प्लस बनता, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, 2 मोल लेते, 2 मोल से 2 मोल रेडिकल बनता, 2 आयोडाइड आयन बनता, 2 सोडियम से मिलकर के 2 सोडियम आयोडाइड बनाता। अब 2 रेडिकल है, अब इसके पास क्या है, 7 बॉन्ड, 7 बॉन्ड है ना, CH3 रेडिकल के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसको क्या प्लस चाहिए क्या, आंसर है नहीं। इसको क्या माइनस चाहिए क्या, आंसर है नहीं। इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक CH3 खुद का, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दूसरा CH3 इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, और दोनों मिलके क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लिए। थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया क्या, चलो। लंबा चौड़ा तब है अगर नहीं आता है तब, अगर आता है तो ये बात ही खत्म हो गई थी, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो कुछ भी नहीं आता है तब तो है, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, करते रहेंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से की, हमने स्टार्ट की एल्किल हैलाइड से। कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्केन में कोई भी हाइड्रोजन एक हटा करके और हैलाइड लगा देते हैं। हैलाइड क्या चीज़ होता है, 17th ग्रुप जो एलिमेंट है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक। आयोडाइड कह रहे हैं, ठीक है। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, आयोडीन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये आयोडाइड है, ठीक है। ये हैलाइड है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन ये कहानी जरूरी नहीं, जरूरी है ये कहानी। फिर एल्किल हैलाइड बन गया। एल्किल हैलाइड जब सोडियम धातु से रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अब ड्राई ईथर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो उसने करके ये रिएक्शन बना लिया, ठीक। अब सोडियम ड्राई ईथर में ही क्यों लेना है, और ड्राई ईथर लेना ही क्यों है, ड्राई ईथर का तो कहीं काम ही नहीं लगा, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है किसी सॉल्वेंट में होता है ना, विलायक में, ठीक है। जैसे मान लो चीनी को तुमको नमक से साथ मिलाना है, चीनी नमक मिलाना है, तो चीनी नमक कैसे मिलाओगे, पानी में घोल दोगे, ठीक है। तो पानी तुम्हारा क्या हो गया, विलायक हो गया, और वो किस काम में आया, चीनी और नमक को मिलाने के काम है। वैसे ही अगर तुम कोई रिएक्शन करा रहे हो, तुम एक सॉल्वेंट भी लेते हो, सॉल्वेंट, ठीक है, जनरली लेना पड़ता है कि सॉल्वेंट में तुम क्या करोगे, घोल के मिलाओगे। तो हमको या तो हमारे पास जनरल क्या होता है, पानी होता है, बहुत अमाउंट में पानी, ठीक है,
या फिर क्या होगा, एल्कोहल होगा, ROH, ठीक है। या फिर जो हमने यहाँ पे चूज किया है वो है ईथर, ठीक। अब इन तीनों के कंपैरिजन देखो कि इन तीनों का क्या, केवल इनका और उसका ही कर लेते हैं, ठीक। ये और ये दोनों सेम ही रिएक्शन दिखा है, ठीक है। तो सोडियम जैसे ही अपना H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो तुमको पता है धातु जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लोगे तो ये 2 ये 2 और ये 2, ठीक। जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है, ये तो धातु की अभिक्रिया में 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, कि जब भी कोई धातु जल से अभिक्रिया करता है तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है उसमें से निकलती है। तो अगर तुमने पानी लिया होता तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन किससे कर जाता है, ये रिएक्शन पानी से ही कर जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन इसी में ही कंज्यूम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचते तो क्या फ्री रेडिकल बनाता है, क्या आगे रिएक्शन करता है। ईथर लेने की वजह ये है कि ये इसके साथ कोई रिएक्शन करता नहीं, बस उसमें घुला पड़ा रहता है और ये अपना काम जो करना होता है सीधे एल्किल हैलाइड के साथ करता है। ड्राई ईथर, इसमें ड्राई इसलिए लिया है ताकि पानी की एक भी बूंद उसमें ना हो, इसलिए, ठीक है। तो हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड वापस से देखें कि एल्किल हैलाइड क्या चीज़ था, कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसमें हैलाइड लगा देते हैं, यानी फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड या आयोडाइड, इनमें से कुछ भी लगा दिया तो एल्किल हैलाइड बन जाता है। फिर एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं, एल्केन बनता है। लेकिन रिएक्शन किस में होना चाहिए, ड्राई ईथर में होना चाहिए। ड्राई ईथर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ड्राई ईथर की जगह कोई भी सॉल्वेंट लेने पर जनरली क्या होता है, वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेता है और सोडियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक। रिएक्शन कैसे होता है वो हमने बताया, एल्किल हैलाइड क्या चीज़ है, सोडियम धातु की जरूरी है, ड्राई ईथर की कंडीशन क्यों है ये हमने बताया। और ये 2RX लिखने की वजह क्या है, क्योंकि 2 मोल तुमको चाहिए, ठीक है। 2 CH3I लिया था ना, एक CH3 रेडिकल बनाया फिर एक CH3 रेडिकल बनाया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट लिखना है आंसर जो हमको आता है, हमने सीखा क्या है वो अलग बात है, हमको आता क्या है वो अलग है, हमको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना। तो ये बुकिश लैंग्वेज है कि 2 मोल लेंगे और 2 मोल सोडियम के साथ मिल करके, चल रहा है, 2 मोल लेंगे, 2 मोल सोडियम के साथ मिल करके 2R बना लेगा। इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं, ठीक। चलो उसको भी देख ही लेते हैं, या तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से रहने देते हैं, 12th क्लास सिलेबस के हिसाब से यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। फिर अगर हायर क्लास के लिए वुड्स अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ डील कर लेंगे। और इसके बाद आता है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया वो इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।